देखिए, आपका सिलेबस चल रहा है आपके फर्स्ट पेपर, जिसका नाम क्या है? रीतिकाल। तो रीतिकाल की काव्य जो है वो सारे ही सेकंड ईयर में है। फर्स्ट ईयर में आपने आदिकाल भक्तिकाल पढ़ा है, सेकंड ईयर में रीतिकाल पढ़ोगे और थर्ड ईयर में पहुँचते पहुँचते आप आधुनिक काल पढ़ोगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में 4 काल हैं और चारों काल आपको BA 3 क्लासों में पढ़ लेने हैं। तो आप सेकेंड ईयर में है तो आपका रीतिकाल है। रीतिकाल के जो काव्य रचना हुई है, जो कवि हुए हैं, उन्हीं की काव्य को आपके सिलेबस में रखा है। और इस सिलेबस के अंदर अपनी बातें चल रही थी महाकवि भूषण की, है, जो कि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और रीतिबद्ध धारा से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, कल अपन पढ़ रहे थे, इनके 4 पद हो चुके थे। वीर रस से परिपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? महाराज छत्रपति शिवाजी और 6 साल जो है महाराजाओं की यशोगान, उनकी युद्धों का सजीव चित्रण। तो फिर सीधी बात है कि युद्धों की वहाँ बात आई है तो वीर रस होगा। तो लास्ट में अपन ने चौथा पढ़ा था। चौथे में इससे पहले 3 जो थे उनमें क्या दिखाया था कि छत्रपति शिवाजी की सेना सज धज के चलती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, तो रास्ते में पड़ने वाले जो छोटे मोटे राजा महाराजा थे ना, वो सब गाँव को छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे, है। और उनकी सेना भी 4 प्रकार की दिखाई है, जिसमें हाथी की जो सेना है, उनके मद जो निकल रहा है हाथियों का मद, उससे नदी नाले बनते हुए दिखाए गए हैं। और क्या दिया है? ठेल फेल हेल भेल खलक। इसका मतलब कि हाथी एक दूसरे को ठेलते हुए चल रहे हैं और पर्वत जो पड़े हैं वो पर्वत भी उनकी ठोकर से उखड़ते हुए दिखाए गए हैं। तो बहुत अत्यधिक चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन उसके बाद में क्या दिखाया था? शिवाजी राजा ने क्या राखी है? हिंदुओं की लाज रखी है, हिंदुओं के वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ उनकी रक्षा की है, और जो मुगल बादशाही हैं, जो मुगल राजा हैं, उनको मरोड़ के रख दिया है। इसका मतलब सुरक्षित कर दिए हैं कि हिंदू उनकी चोटी राखी, रोटी राखी, सिपाही की। इनका मतलब कि हिंदुओं की सब तरह से रक्षा किया है। गले में जनेऊ की रक्षा की है और गले में माला है उसकी भी रक्षा की है। इसका मतलब कि हिंदुओं को उन्होंने बचाया है। ये संकेत आपने सुना था। लेकिन शिवाजी राजा की जैसी बातचीत सुनती थी सारे लोग, तो वो छोड़कर भाग जाते थे। तो वहाँ चौथा जो अपन ने पढ़ा था, तो फिर बात कहाँ आ गई थी कि राजा तो पहले ही भाग लिए, घर खाली कर दिए हैं। लेकिन अब बात आ गई राजाओं की, महारानियों की बात, कि जिसमें क्या बात बताई थी चौथे में ये बताई थी कि जो कभी महारानी पलंग से उतर के धरती पर पैर नहीं देती थी, है, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ पलंग पे होता था, और चवर डुलाने वाली अलग, भोजन कराने वाली अलग, कपड़ा फहराने वाली, क्योंकि महारानी है तो महारानियों की सेवा होती। लेकिन अब क्या दिया था? अरे अब वो अकलाती हैं, मुरझाती हुई रहती हैं, और क्या दिया है? और बड़ी दुखी होकर अपने शरीर को छुपाती हुई फिर रही है। और जिसमें क्या दिया है? आरी नारी। आरी नारी का मतलब है, आरी माने दुश्मन और नारी माने स्त्री। इसका मतलब है दुश्मनों की स्त्री अपने को छुपाती हुई जंगलों में फिर रही है। और लास्ट में क्या दिया था कि जो कभी रात की चांदनी में भी नहीं निकली थी, वो अब धूप में दौड़ लगा रही हैं। और लास्ट में क्या दिया था? 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। इसका मतलब कि जो दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाती थी, और वो भी 36 तरह के पकवान खाती थी। लेकिन अब
वो दिन में क्या कर रही है? 3 बेर। 3 बेर का मतलब है जो खाने वाले बेर होते हैं ना, बस वही 3 बेर खाकर अपने समय पास कर रही है। इसका मतलब है कि समय अब उल्टा हो गया है और छत्रपति शिवाजी की वजह से, उनके डर की वजह से वो जंगल जंगल भटक कर भाग रही है। ये वर्णन चौथे तक आपने पढ़ा था। समझ आई बात? कोई दिक्कत हो किसी को किसी पंक्ति में, किसी पद में, तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ूं? है कोई समस्या? नहीं? हाँ, ऐसे ही बने रहिए। देखिए, समस्या आप दिखाओगे नहीं जब तक समस्या रुकेगी नहीं। भाई, समस्या तो आपको दिखानी है तभी तो उसका हल निकलेगा। अब तुम समस्या दिखानी नहीं चाहते हो तो फिर समझ, या तो बात यह है कि आप पूरे के पूरे विद्वान हो, है भाई, बात यही तो है कि या तो पूरे पूरे विद्वान हो जो हर बात में पढ़ाता हूँ समझ आ जाती है, और या फिर कभी मूर्खानंदन है। इसका मतलब है कि कोई समझ नहीं आता तुम्हारे। लेकिन अब वो बात आप कहें जब भी तो मेरे सामने आए कि साहब ये बात समझ नहीं आई, तभी तो मैं मानूं उस बात को। नहीं आऊँ तो 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको समझा सकूँ उतनी बार अच्छी तरह से समझाऊँ। लेकिन आप जन्म देते नहीं हो समस्या, नहीं दो तो फिर ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम होशियार हो, हैं। तो देखिए, अरे जो एक बार पढ़ रहा हूँ पद को आपके सामने, रोसी को पढ़कर आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या है? इसका मतलब है कि होशियार है। तो देखिए क्या बात आई थी कि 5वां जो दिया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर। अब ऊंचे घोर मंदिर का मतलब क्या दिया था? क्या? महल। और दूसरी चीज क्या दी है? जो दूसरी चीज जिसे अपन कहते हैं मंदिर का मतलब जंगल दिया है, और एक का मतलब क्या दिया है? महल। क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो पूरे में यमक अलंकार दिया है। क्योंकि यमक में क्या होता है? शब्द एक से अधिक बार आएगा लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न निकलेगा। तो यहाँ क्या आ रहा है? क्या ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो मंदिर पहले भी आ गया और मंदिर बाद में भी आ गया, अंदर पहले भी आ गया, अंदर बाद में भी आ गया। इसका मतलब है कि जहाँ कथन में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका प्रत्येक बार भिन्न अर्थ निकले तो यमक अलंकार है। तो क्या दिया? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। रहने वाली का मतलब है रहने वाली। अरे रहने वाली कौन है? रानियां। अरे जो राजाओं की रानियां थी ना, ऊंचे घोर मंदिर, वो बड़े बड़े महलों के अंदर निवास करती थी। और रानी तो महलों के अंदर रहती है, टूटे फूटे झोपड़ान में तो आपन जैसे नहीं, आपन खाए में है, क्योंकि वो तो राजाओं की पत्नी है। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, अरे जो रानी महारानी थी ना, वो बड़े बड़े महलों के अंदर निवास करती थी। लेकिन क्या दिया है? ऊंचे घोर मंदिर। घोर मंदिर। अब यहाँ घोर मंदिर का मतलब है बहुत घने जंगल के अंदर रहती है। क्यों? क्योंकि महलों को तो छोड़ के भाग गई हैं वो, और वो जंगल जंगल भटक रही हैं। तो पहले महलों में निवास करती थी, लेकिन अब वो कहाँ? जंगलों के अंदर निवास कर रही हैं। क्योंकि डर किसका है? शिवाजी राजा का डर है, इसीलिए वो महलों को छोड़कर भाग गई। क्या दिया है? कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। कंद मूल भोग करे, और कंद मूल भोग करे 2 बार आया है। इसका मतलब है कंद मूल, एक कंद मूल का मतलब तो क्या है? भोग। भोग का मतलब है क्या? जो सांसारिक भोग है, उस भोग को वो बड़े आराम से लेती थी। जिसमें कंदमूल, इसका मतलब जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधों के जो फल है ना, उन फलों का सेवन करती थी वो। कौन? रानियां। क्या दिया? कंदमूल भोग करे। कंदमूल
यहाँ भी है और कंदमूल आदि भी है। लेकिन यहाँ कंदमूल भोग का मतलब है कि सांसारिक जो सुख भोग है, उस सुख भोग में अनेक प्रकार के पेड़ों के फलों को वो क्या करती थी, खाती थी, भोग करती थी। लेकिन यहाँ क्या दिया है, कंदमूल भोग करे। लेकिन अब वो नहीं मिल रहे हैं उसको, अब फल फूल नहीं मिल रहे हैं, अब क्या मिल रहा है, कंदमूल। अब ये कंदमूल का मतलब दूसरा है। इस कंदमूल का मतलब क्या है, कंदमूल, मूल माने जड़। अरे पेड़ की जो जड़ है ना, उन्हीं जड़ों को खाकर वो समय पास कर रही है। समझ आई बात। पहले कंदमूल का भोग का मतलब है कि पूरे वैभव विलासता और जीवन में जो सुख है किसके, खाने की, जिसमें फल फूल है ना, उनका भोग करती थी। लेकिन अब क्या कर रही है, कंदमूल भोग करे। अब जो पेड़ों की जड़ है ना, उन जड़ों को ही जंगल में कुरेद के वो खा रही है। और क्या दिया है, 3 बेर खाती ते, ते माने वे, ते माने इशारा है रानियों की ओर। अरे जो रानी दिन में 3 बेर खाती थी, अर्थात सुबह दोपहर और शाम खाती थी, लेकिन अब वो 3 बेर खाती है। अब वो ओनली खाने वाले जो 3 बेर है ना, जो फल के रूप में आते हैं, जो झाड़ियों में आते हैं ना, वही 3 बेर उनको नसीब हो रहे हैं, जिनसे उनका पेट भी नहीं बढ़ रहा है। समझ आ गई बात। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग बिजन डोलाती थी, हुए बिजन डोलाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण, भूषण कहता है पहले का, भूषण शिथिल अंग। अरे भूषण कहता है, शिथिल माने ढीले, शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। अरे पहले भूषण शिथिल का मतलब क्या है, अब ये दोनों चीज़ है कि भूषण कभी कहता है, और एक भूषण का मतलब है अलंकार। एक भूषण का मतलब क्या है, अलंकार, और एक भूषण का मतलब क्या है, कवि भूषण। दोनों चीज दी है कि भूषण शिथिल अंग। अरे जो कवि, उनके अंगों पर क्या होता था, अलंकार सुशोभित होते थे। क्योंकि जब रानी थी तो उनके शारीरिक सौंदर्य जो था, अलंकार जितने भी थे, आभूषण, वो सारे उनके अंगों पर सुशोभित होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, भूषण शिथिल अंग। लेकिन अब उनके अंग कैसे हो गए, अंग शिथिल हो गए, अर्थात ढीले पड़ गए, अर्थात शारीरिक कमजोर हो गई। अब उनके शरीर पर भूषण अच्छे नहीं लगते हैं। अलंकार, अरे अलंकार वो आइए तो लगेगा जो बढ़िया होगी है। बढ़िया होगी का मतलब है कि जो नायिका है, चाहे वो रानी है, चाहे महारानी है, चाहे कोई वो नॉर्मल गोपियां हैं, तो जिनका शरीर बढ़िया होगा तो फिर बढ़िया होगा, तो फिर आभूषण भी अच्छे लगेंगे। और जो हारन की माला वहाँ पर अगर तुम आभूषण रखो तो वो कैसे लगेगा है, देख वाले भी होंगे, देख कायत राजक शर्म नारी आभूषण पर है, यही कहेंगे ना, बुलमाटी कर रखी है याद है, और बोले मोट मगन हो रही है, मन में मंडिल कोई भाव ही ना है, ऐसे होता है ना। तो ये बात होती है। अरे शारीरिक जो सौंदर्य है, आपका शरीर अच्छा है ना, तो आभूषण भी अच्छे लगते हैं। तो जब रानी थी तब आभूषण अच्छे लगते थे, लेकिन अब उनके भूषण क्या हो गए, शिथिल अंग। अरे उनके अंग वो शिथिल पड़ गए, कमजोर पड़ गए, कमजोर हो गई। अरे जो खा नहीं पा रही हैं तो कमजोरी तो होंगी, तो फिर उनके भूषण अर्थात अलंकार, उनके जो है ना गहना, वो उनके शारीरिक सौंदर्य को अवृद्धि नहीं करता है। क्या दिया है, विजन डोलाती थे, वे विजन डोलाती है, विजन डोलाती थे। अरे उनके ऊपर क्या होता था, विजन, विजन का मतलब है बीजना से हवा होती थी। कब, जब वो महारानी थी तब है, जब महारानी थी ना, जब विजन डोलाती, विजन का मतलब है बीजना, जो पंखा होता है ना हवा करने का, दासी खड़ी रह गई और बेचारी हवा करती रह गई है, तो विजन डोलाती। अरे जब महारानी थी, जब उनकी सेवा में उनकी दासी खड़ी होकर विजन डोलाती थी, लेकिन अब वो विजन डोलाती हैं वे रानियां। विजन, विजन का मतलब है यहाँ जंगल, वन, कि अब वो पहले
विजन अलग चीज था, लेकिन यहाँ क्या दिया, विजन डुलाती हैं। अरे अब वो कहाँ कि जंगल जंगल घूम रही हैं, अब कोई हवा करने वाली दासी नहीं, अब तो खुद ही भाग भाग हवा ले रही है ही नहीं। ये क्या है परिस्थिति, क्योंकि शौक मौज मस्ती है, समय का परिवर्तन है, बदलाव होता है, तो फिर ये सारी चीजें जन्म लेती हैं। आगे क्या दिया है, भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास नगन जड़ाती हुए नगन जड़ाती हैं। भूषण बनत, भूषण, भूषण का मतलब भूषण कवि, बनत माने होता है कहना। अरे भूषण कवि कहता है शिव राजवीर तेरे त्रास, शिवराज, शिवराज का मतलब शिवाजी राजा, कि शिवराज वीर, वीर योद्धा था शिवाजी। अरे शिवाजी राजा तू बड़ा वीर है, इसीलिए क्या है तेरे त्रास, तेरे त्रास, त्रास का मतलब दुख। अरे तेरे भय के कारण जो रानियां है ना, जो राजा हैं, राजा रानी, उनको बड़ा दुख मिल रहा है, क्योंकि जब तेरी सुने ने, तेरे ढोल नगाड़े ने सुने और उनने गांव छोड़े भाग जाते हैं, तो क्या दिया है तेरे त्रास। अरे वीर शिवाजी राजा तेरे चतुरंगी सेना के कारण बड़ा दुख मिल रहा है, किनको, राजा और महाराजाओं को। क्या दिया है, नगन जड़ाती ते, नगन जड़ाती, नगन जड़ाती का मतलब, और पीछे भी दिया है नगन जड़ाती। पहले नगन का मतलब क्या है, अरे जिनके शरीर के अंग अंग पर नग जड़े हुए थे। अरे रानी है तो रानी है तो उनके शारीरिक सौंदर्य दिखाया है, तो उनके शरीर के प्रत्येक अंग में क्या जड़े हुए थे, नग जड़े हुए थे। क्या दिया है कि नगन जड़ाती हैं। अरे जिन रानियों के शारीरिक अंग, प्रत्येक जो अंग है शरीर का, उन पर नग जड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ क्या दिया है, नगन जड़ाती हैं। अरे अब उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं रहे, शरीर पर क्या नहीं रहे, कपड़े। और कपड़े कहाँ फट गए, भागते हुए जंगल में झाड़ियों में अटक अटक के कपड़े फट गए। ये क्या दिया है, नग्न। इसका अर्थ क्या है, नग्न। और वहाँ क्या था, वहाँ अलग चीज थी, नगन दिया है और यहाँ नगन दिया है। ये नगन का मतलब है कि शारीरिक अंग में नग जड़े हुए थे, लेकिन यहाँ नगन का मतलब है कि जिस तरह से उनके पास कोई कपड़े ही नहीं रहे। नगन जड़ाती, इसीलिए उनके अंग अब क्या हो गए, जाड़े से सिकुड़ गए, अर्थात उनके अंगों को जाड़ा लग गया, अर्थात उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। इस तरह से राजाओं के साथ साथ रानियों की स्थिति भी, शिवराज जो है उसकी चतुरंगी सेना जब चलती है ना, तो उनकी त्रास, उनका भय, उनकी जो पीड़ा है वो राजाओं को नहीं, उनकी रानियों को भी भोगना पड़ा है। ये महाकवि भूषण ने अपने पद में दिखाया। समझ आ गई बात, आई?